ये है रोहन और ये है मोहन। दोनों ने ठान लिया कि उन्हें लाइफ में चेंजेस लाने और अच्छी आदतों को अपनाना है, तो वो दोनों अपने आप को फिट रखने का सोचते हैं और जिम स्टार्ट कर देते हैं, जिसे वे अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं। रोहन बहुत एक्साइटेड होता है और जिम जाना स्टार्ट कर देता है और पहले ही दिन 1 घंटा जिम करता है और सोचता है कि 1 घंटा जिम जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब से मैं डेली 1 घंटा जिम जाया करूंगा। वहीं दूसरी तरफ है मोहन, जो जिम तो स्टार्ट करता है बट वो केवल 5 मिनट के लिए ही जिम जाता है और वापस चला आता है। यह देखकर रोहन बड़ा हैरान हो जाता है। अब एक वीक तक ऐसे ही रोहन 1 घंटा जिम जाता है और मोहन केवल 5 मिनट। मोहन की ये चीज रोहन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और वो दोस्तों के साथ मिलकर मोहन का मजाक बनाना स्टार्ट कर देता है कि भाई अगर जिम नहीं होती है तो रहने दे, 5 मिनट क्या करने आता है, लाइफ में चेंजेस ऐसे नहीं आते हैं भाई, मेहनत करनी पड़ती है मेहनत। मोहन उन लोगों की बात का बुरा नहीं मानता है क्योंकि उसे 2 मिनट रूल के बारे में पता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और रोहन अब थोड़ा ढीला पड़ने लगता है और उसे अब 1 घंटा डेली जिम जाना बहुत ही मुश्किल लगने लगता है और वो बीच बीच में स्किप करना स्टार्ट कर देता है। जबकि मोहन अब 5 मिनट की जगह 40 मिनट जिम जाना स्टार्ट कर देता है और एक भी दिन स्किप नहीं करता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्ट में रोहन को एक इनिशियल मोटिवेशन था जिससे कि वो बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेता है, बट वही चीज अब उसे कठिन लगने लगती है। जहाँ उसे स्टार्ट में 1 घंटा जिम करना बहुत ही आसान लग रहा था, अब वही चीज उसे बर्डन लगने लगती है। इसलिए अब वो चीजों को कल पे टालना स्टार्ट कर देता है कि आज नहीं तो कोई बात नहीं, कल चला जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ मोहन को पता था कि किसी भी न्यू हैबिट को अडेप्ट करने में टाइम लगता है और उसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर और बेबी स्टेप लेकर ही उसे अचीव करना चाहिए। इसलिए पहले उसने केवल 5-5 मिनट जिम जाना स्टार्ट किया, जो कि उसके लिए एक बहुत ही छोटी सी बात थी, और धीरे धीरे उसने इस नई न्यू हैबिट को अडेप्ट कर लिया। अब मोहन ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि उसे 2 मिनट रूल के बारे में पता था। अब ये 2 मिनट रूल किस बला का नाम है, चलिए देखते हैं। किसी भी नई आदत को शुरू करना ही सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। जब हम कोई नई अच्छी आदत बनाने की सोचते हैं तो हम स्टार्ट से ही बड़े बड़े टारगेट सेट्स कर लेते हैं और उस आदत को अपने लिए बहुत ही मुश्किल बना लेते हैं, जबकि आपको उस आदत को जितना हो सके इजी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं और उसे पढ़ना स्टार्ट कर भी देते हैं और हो सकता है कि स्टार्ट के कुछ दिनों में आप उसे अच्छी तरह पढ़ भी लें, बट धीरे धीरे क्या होगा कि आपका इनिशियल मोटिवेशन खत्म होता जाएगा और बुक पढ़ना आपको बहुत ही मुश्किल लगने लगेगा और कुछ दिन बाद आप उसे बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दोगे और अपने पुराने रूटीन पर वापस आ जाओगे, क्योंकि आपने स्टार्ट से ही बड़े बड़े टारगेट सेट्स कर लिए थे। अब उसकी जगह अगर आप केवल 1 पेज डेली पढ़ना स्टार्ट करो और जैसे ही आप 1 पेज पढ़ लो देन पढ़ना बंद कर दो, इससे ये होगा कि आपको 1 पेज पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा और आप एक न्यू हैबिट बना लोगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपका गोल तो पूरी बुक पढ़ना है, बट अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो खत्म होगी किसे? जब आप 1 पेज डेली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप उससे भी ज्यादा पढ़ने लग जाओगे। तो किसी भी आदत को अपनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे स्टार्ट करना। अब इसी तरह आपका गोल हो सकता है डेली 5 किलोमीटर दौड़ना, जो कि आपको बहुत ही मुश्किल लगता है, 10,000 स्टेप्स चलना जो कि डिफिकल्ट है, और 10 मिनट की वॉक करना थोड़ा आसान है, और रनिंग शूज पहनना तो बहुत ही आसान है। इसलिए अगर आपको रनिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले अपने रनिंग शूज पहनने की आदत डालो। जब एक बार रनिंग शूज पहन लोगे और 5 मिनट के लिए वॉक के लिए बाहर जाओगे तो आप अपने आप ही कुछ दिनों में रनिंग करना स्टार्ट भी कर दोगे। अब आपको लगेगा कि 1 पेज पढ़ने से या केवल रनिंग शूज पहनने से क्या ही हो जाएगा, बट कुछ ना करने से कुछ करना ही बेटर है। बुक नहीं पढ़ने से बेटर है कि 1 पेज ही पढ़ लो। ऐसा करने से आपका माइंड उस हैबिट को डिफिकल्ट नहीं माने और आप उसे करते चले जाओगे। इसलिए आपको किसी भी आदत को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना है कि आपको उससे नफरत ही होने लग जाए। अब आपकी न्यू हैबिट्स का 2 मिनट वर्जन कुछ इस तरह से हो सकता है। आप बुक पढ़ना चाहते हो तो केवल 1 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नोट्स को ओपन करो। फिट होना चाहते हो तो केवल 5 मिनट एक्सरसाइज करो। राइटर बनना चाहते हो तो केवल पहले एक सेंटेंस लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप एक सेंटेंस ही नहीं लिख पा रहे हो तो पूरी बुक लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी किसी भी हैबिट को डिफिकल्ट बनाने की जगह उसे आसान बनाना सीखो। जब आपके माइंड को लगेगा कि ये करना तो बहुत ही आसान है तो उसे कंटिन्यू करके हम उस हैबिट को बहुत ही आसानी से परमानेंट भी बना सकते हैं। हो सकता है बुक का 1 पेज पढ़ना या फिर रनिंग के लिए केवल शूज पहनना स्टार्ट में आपको पॉइंटलेस लगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कम से कम हम उन लोगों से बेहतर तो हो पाएंगे जो बस बोलते रहते हैं कि मैं बुक पढ़ूंगा। आपने एटलीस्ट 1 पेज तो पढ़ा और धीरे धीरे वही 1 पेज बाद में एक बुक में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ऊपर हमने एक एग्जांपल देखा था रोहन एंड मोहन का। रोहन ने स्टार्ट से ही बड़े बड़े टारगेट्स सेट कर लिए थे और बाद में उसे बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगे और उसने जिम जाना बंद ही कर दिया। जबकि मोहन डेली 5 मिनट के लिए जिम जाता था बट कंसिस्टेंट रहा और बाद में उसे जिम जाना बहुत ही आसान लगने लगा। उसने स्टार्ट में ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे या 5 मिनट जिम जाने से कौन सा मैं शेप में आ ही जाऊंगा, जबकि वो उन लोगों से बेटर ही था जो लोग सोचते रहते थे कि हम जिम स्टार्ट करेंगे। अब मोहन उन लोगों की लिस्ट में आ चुका था जो लोग कभी जिम मिस नहीं करते हैं और इस तरह के स्मॉल स्टेप्स ही बताते हैं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। आप किसी भी हैबिट में मास्टरी करना चाहते हो तो उस हैबिट को इम्प्रूव करने से पहले उसे एस्टेब्लिश करना सीखो,
किसी भी हैबिट को स्टार्ट करने से पहले ही ख्वाब देखने मत लग जाओ और पता लगे कि वही चीज़ आपको बाद में बर्डन लगने लगे, और ऐसा ना हो कि उसमें मास्टरी तो छोड़ो आप उसे करना ही बंद कर दो। तो इसलिए पहले स्टार्ट करो, परफेक्शन धीरे धीरे अपने आप आता है। यू कैंट इम्प्रूव ए हैबिट दैट डजंट एग्जिस्ट। अगर आपकी कोई हैबिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसे इम्प्रूव क्या करोगे। इसलिए कोई भी हैबिट डिफिकल्ट नहीं होती, उसे हम डिफिकल्ट बना देते हैं। तो उसे आसान बनाना सीखो और फिर उस पर अच्छे से काम करो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।